तो अपना काम करें, चल एक तरफ, बैठ एक तरफ, मैं नहीं सुनता। अब उसका तो सातवें आसमान में घूम रहा है, क्योंकि शिव जी की साधना करी, तमोगुण की सिद्धियां प्राप्त कर ली, आकाश में उड़ जाने की वरदान ले लिया, 10 सिर काट कर चढ़ा दिए, यहाँ से काट कर 10 बार चढ़ाए, 10 बार वापस दे दिए। मंदोदरी ने बहुत प्रार्थना की, नहीं माना, तो अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बार आप मेरे पति को समझा दो, वो मान जाए, आपकी बात को स्वीकार कर ले और सीता जी को वापस दे दे और आपका उपदेश ले ले, मेरा सुहाग बच जाएगा। परमात्मा बोले, बेटी इसके विधान में कोई ना यूं मानने को नहीं, क्योंकि इसने पहले गलत पेंट गणा चढ़ा लिया, यूं साधना गलत करके इसमें सिद्धि आ गई, भी यूं मानने को नहीं। खुद मैं आ रहा हूँ, परमात्मा आ जा तो भी ना माने, अपने आप को थोड़ा छुपा के बोल रहे हैं भगवान। मंदोदरी ने कहा, परमात्मा अब एक बार जाके एक बार कह दो, और मान जा तो ठीक है, नहीं तो मेरे लेखे फिर कल मर जाइयो, मेरी आत्मा में नो दुख ना रहेगा। गुरु जी कह देते तो यू मान जाता, फिर मैं विधवा उजरांड हो जाऊंगी तो मैंने दुख ना होगा, मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मेरी आत्मा में ठेस ना लगेगी। अब परमात्मा बोले, बस चलिए, छोरी ना, लड़की ना मानती, एक बार चला जाते हैं। तो परमात्मा ऋषि रूप में थे, और रावण की सभा लगी हुई थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबा चौड़ा उसका सभा स्थल था, बहुत बड़ा महल बना रखा था। उस समय जब वो ऐसी मीटिंग करता था, किसी को भी बाहर से अंदर आने का आदेश नहीं था जब तक वो मीटिंग चले। उसी दौरान परमात्मा पहुंच गए और उनके पहरेदारों से, यानी गेट कीपरों से कहा कि भाई मुझे अंदर जाना है, रावण से मिलना है। अब संत ऋषियों को उसमें आदर बहुत देते थे, तो उन पहरेदारों ने, वहां खड़े जो गेट कीपरों ने कहा, महाराज जी अब सभा मीटिंग चल रही है और इस दौरान हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमारी मजबूरी है। अगर हम अंदर चले गए तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम पता करने भी चले गए ना कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो भी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है हमारा, और हम मना नहीं करते आपको। तो उस समय परमात्मा ने क्या किया, अंतर ध्यान हुए, और रावण बैठा था ऊंचे सिंहासन पर, को 20 फुट ऊंची स्टेज पर विराजमान था, आसपास उसके योद्धा थे, बहुत कई हजारों की संख्या में उसके सलाहकार वहाँ विराजमान थे, सभासद। तो ज्यों ही रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया सभा में, उन गेट कीपरों से तो अंतर ध्यान वहाँ दिखे नहीं, अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य, और अंदर प्रगट हो गए महल में। रावण ने कहा कि बुला के लाओ उन पहरेदारों को, इस गुप्त मीटिंग में किसने आने दिया इस ऋषि को, उसकी गर्दन कलम कर दो, कत्ल कर दो। परमात्मा बोले कि महाराज जी, हे रावण, तुम्हारे पहरेदारों का दोष नहीं है, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, उनको नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आ गया। तो रावण बोला, तू कैसे आ गया? परमात्मा अंतर ध्यान हुए, फिर प्रगट हो गए कि ऐसे आ गया, उनको मैं दिखाई नहीं दिया। इतनी अपनी सिद्धि भी दिखा दी कि शायद ये निकम्मा थोड़ा बहुत नरम हो जा और मेरी बात मान ले। पर कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। रावण कहने लगा, बोल तू आया किस लिए, क्या काम है, पहले तू बता। परमात्मा ने कहा कि आपने जो नौलखा बाग में सीता जी को रखा है, ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, और जो श्री रामचंद्र है वो विष्णु अवतार है। आप इन गिला पंगा मत ले और इसको हाथ जोड़ कर वापस दिया, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। रावण, तेरे हित में आया हूं और तेरी पत्नी की प्रार्थना से मैं यहां पहुंचा हूं, और नहीं तो तेरा नाश होगा नालायक। ये संत तो वह अपने बच्चे की तरह धमकाया भी करे, और राजा में कमजोरी यह आ जाती है, वो किसी की ना नहीं सुन सकता, अपने विषय में हित के शब्द भी अपने मर्जी के विरुद्ध वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो रावण ने जब ये देखा कि उसको कहा कि तेरा नाश होगा नालायक, एकदम उस स्टेज से नीचे छलांग मारी, पहलवान था पूरा गड़ज,
और तलवार निकाल ली। कहने लगा जब तुझे बनाता हूँ पहले मैं, ठीक है। निकाल के वह तलवार और परमात्मा की गर्दन काटने लग गया। परमेश्वर के हाथ में एक सीख थी, कबीर जी के हाथ में एक सीख, सीख ये झाड़ू की एक सीख होती है, ऐसी सीख हाथ में ले रखी थी पतली सी। और जो ही वो ऐसे तलवार मारवा, सीख न्यू कर दे, उसका न्यू कर दी, और वह तलवार ऐसी लगे जैसे लोहे के खंभे में कड़ाट उठा, कड़क जैसी लगे। उतना क्रोधी था कि 70 बार नो अंधाधुंध 70 बार तलवार मारी और पसीना पसीना हो गया। और वह सीख न्यो की नो, उसका निशान भी कोई ना। परमात्मा बोले देख सूरवीर, तेरा पसीने आ रही है, तेरी बाजू दुखन लग रही, सीख का निशान भी नहीं है, क्या का सूरवीर है तू। लेकिन मंदबुद्धि मान्या कती नहीं। आखिर में जाकर उसी सिंहासन पर विराजमान होकर कहने लगा बोल तू क्या चाहता है, यहां से जाने का क्या लेगा तू। तो परमात्मा बोले मैं चला तो वैसे ही जाऊंगा, परंतु भाई मेरी वह बात तू याद रखना, इस सीता को वापस कर दे, तू बसा रह जाएगा। कहने लगा आप जा सकते हो, मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो परमात्मा आगे और मंदोदरी से कह दिया बेटा मैंने सब कुछ कह लिया, पर मान्या कती नहीं। विभीषण भी उस सभा में विराजमान था। फिर उसने जाकर के अपनी भाभी यानी मंदोदरी से कहा कि आज तक गुरुजी मार गया होता भाई ने, लेकिन परमात्मा की वो शक्ति देखी मैंने आज, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया कि रावण ने 70 बार तलवार, उसकी तलवार का आगे झोटा भी ना डटा है, एक में काट दे, इतना जबरदस्त वार है। और गुरुदेव ने हाथ में एक सीख ले रखी थी, सीख का निशान भी ना, वारी सा खुद आवाज आवा थी जैसे लोहे के खंभे पर तलवार लागती हो। मंदोदरी ने बोली कोई बात नहीं गुरुदेव, मेरी आत्मा ठंडी होगी, अब ये तड़का मर जा रावण, आग लगे इसे पति के। जब इतना दुष्ट भगवान की भी नहीं मान रहा, फिर वो जीवेगा के काल है। कहने का भाव ये है कि सीता जी की खोज हुई, फिर समस्या आ गई पुल बांधन की। भाई पुल कैसे बना जाए सेना पार करने के लिए। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के और 3 दिन और 3 रात याचना की, प्रार्थना की, समुद्र मुझे रास्ता दे दे, समुद्र मुझे जान दे, मैं बहुत दुखी हूँ। सारी कथा सुनाई पर कोई बात नहीं हुई। अब आखिर में श्री राम ने कहा लक्ष्मण मुझे मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस समुद्र में फूकूंगा अग्नि बाण तय। अब जो ही उन्होंने बाण ऐसे मारना चाहा, तीर उसमें समुद्र में, वह लपट निकलने लगी अग्नि बाण से। उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण रूप बना के बाहर खड़ा हो गया और कहा प्रभु आप मुझे जला भी दोगे, इसमें एक संसार बसा हुआ, अरबों खरबों प्राणी है, मत्स्य हैं, कछुए हैं, मछलियां हैं, पता नहीं कितने जीव जंतु हैं, ये दोष तेरे पर लगेगा और फिर यू खड्डा बन जाएगा, इसमें वैसे भी नहीं जा सकते, आप ऊपर जाओगे कैसे। ऐसा काम करो प्रभु लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जा। तो रामचंद्र जी ने कहा भी ऐसी कौन सी युक्ति है वो बता, मैंने मेरे को बताओ तुम। समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में एक नल और नील। अब यू के चक्कर है, ये धार्मिक लोग होया करना, ये बड़े सीधे साधे होते हैं, किसी पर थोड़ी आपत्ति हो ना, कोई ना कहते चल उड़ा चलेंगे, ऐसे ऐसे दुखी हो रहा है एक आदमी, चलो चलो चलो। वो नल नील अभी उड़ा बीच में खड़े सैनिक बन के वहां पहुंच गए रामचंद्र हृदय की उसमें सेवा में। कहने लगे थे आपकी सेना में, आपके इन भगत सेना में एक नल नील नाम के 2 हैं सैनिक, उनके हाथ में ऐसी करामात है, उनके गुरु जी का आशीर्वाद है कि उनके हाथ से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर जाते हैं जल के ऊपर। तो नल नील को पुकारा गया। अब नल नील आए तो नल नील के मन में अभिमान हो गया। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, जिसमें अहम किसी बात का हो जाओ, चाहे दान का या सेवा का या कोई छोटी मोटी करामात का, तो उसमें अहम हो गया तो भगवान दूर हो जाता है। तो उस दिन
नल और नील ने ये मन में आएगी कि आज तुम्हारी प्रभुता हो जाएगी, जिस काम को अनुमान भी नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सकता, अंगद भी फलाने, ये सारे आज फेल होंगे, तुम्हारी महिमा होगी। तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तुम्हारे हाथों में कोई ऐसी करामात है, पत्थर तैर जाएंगे? वो बोले हाँ जी। अब एक बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, मुझे ट्रायल दो। दोनों ने पत्थर उठाए अच्छे भारा भारा और समुद्र में रख दिए, रखते हैं डूब गए। फिर दूसरी बार उनका तो वहम था ना, तेरे क्यों नहीं, फिर दूसरे ठाए हुए भी डूब गए। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के तरफ देखा जो ब्राह्मण रूप में खड़ा था। ये कहना चाहते थे, जैसे कहना चाहते हो कि झूठ बोलता है, तो इनके हाथों में ये ऐसी कोई शक्ति नहीं, तू बहकावा था मुझे। उससे पहले समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, आपने वैसे ही पत्थर रख दिए। तो उनने न्यो अभिमान हो गया, कहते तुम जंतर मंत्र करो तो ये न्यो सोचने की तो औरतें शक्ति मांगे हैं थारी जो ना पूरी महिमा ना हो, या अयो अभिमान उनके अंदर छा गया, बेईमाना गए और उनकी वह शक्ति खत्म होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जो नियम है इसकी अवहेलना मत करना, ताकि परमात्मा की पावर साथ रही रहे। फिर उन्होंने गुरु जी को याद किया, हे परमात्मा इज्जत रखी हो, हे भगवान हमसे गलती होगी। अब मालिक ने वो काम उनका करना था, रामचंद्र का पुल बनवाना था, ना रामचंद्र का बस का कोई नहीं था समुद्र पर पुल बनवाना, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा कबीर जी मुनिंदर रूप में थोड़ी सी दूरी पर स्वाभाविक आते हुए नजर आए। नल नील की दृष्टि गई, उन्होंने कहा वो आगे गुरु जी, ये आगे हमारे गुरुदेव, सामने आगे हमारे महाराज जी, वो आगे वो आगे। अब सबकी नजर उधर हुई। नल नील ने जाकर के चरण छुए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सभी ने परमात्मा के चरण छुए, नमस्कार किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे हमारे ऊपर आपत्ति आई हुई है, और आपके शिष्यों में एक करामात बताई थी, आज इनके हाथ से भी वो पत्थर नहीं तर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। कबीर जी ने कहा, यानी मुनिंदर जी ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से कोई भी वस्तु जल पर तैर भी नहीं की, क्योंकि इन्होंने अभिमान कर लिया। इनके अंदर अहम आ गया, चाहे वो प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष, ऑटोमेटिक कनेक्शन है भगवान की पावर का, वो खत्म हो गया, अब नहीं आएगी। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी सारी गाथा सुनाई कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे रावण राक्षस ने उठा रखी है, उसके साथ बदतमीजियाँ करता है, और हम वो राजी खुशी नहीं दे रहे, हमने सारे प्रयत्न कर लिए, अब युद्ध करने के लिए हमने सेना पार करनी है, पुल बनाना चाहते हैं, आप कृपा करो ऋषिवर। तब परमात्मा ने कहा कि सामने जो पहाड़ है, इसके चारों तरफ परमात्मा ने एक लकीर, एक लाइन खींच दी, रेखा अंकित कर दी, बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी थे, डंडे थे, और कहा कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, इनको उठाओ और अपना पुल बना लो, ये पानी पर तैरेंगी, मेरा आशीर्वाद है। फिर वहां से पत्थर लाए गए और वो समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया। ये है तत्व ज्ञान। और पहले हम सुनते थे लोक वेद, रामचंद्र ने श्री राम के आशीर्वाद से पत्थर तिर गए, ऐसे सुनते थे। कभी कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। कभी कहते थे नल नील के हाथ में शक्ति थी, उस तो पत्थर तिर गए। मतलब कोई सिर पैर नहीं था, ये कैसे पत्थर पानी पर तैरे थे। तो ये यथार्थ कारण है, ये कहानी है, सत्य है, जो आपको दास ने सुनाई। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार।
जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अपने आत्माओं, इन नकली प्रचारकों ने, संतों ने, ऋषियों ने परमेश्वर को परमेश्वर ही नहीं मानने दिया हमारे को। उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के अपनी महिमा आप बताई है। और इन सभी जो परमात्मा की लीलाएं हैं, उनकी गवाही हमारे पवित्र वेद भी दे रहे हैं कि परमात्मा जब आते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं और ऊंचे स्वर में गरज गरज के, ऊंची आवाज में बोल बोल के सुनाते अपनी अपनी महिमा की, अपनी कबीर वाणी को। और वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान सुनाते हैं, जिस कारण से उनको कवि की उपमा दी जाती है। कवियों में प्रसिद्ध एक कवि भी वो कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और पुण्यात्माओं ने सिर फेरे ऋषियों ने, इन अज्ञानी ऋषि और महर्षियों ने ऐसा जुल्म कर रखा भगवान को। भगवान तो दूर, एक बहुत ही बेहुदे तरीके से उनको बदनाम किया। कैसे? अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर की कोई कथा आपने सुनावा तो जच्चा नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण को न पावे। है तो थोड़े बहुत प्रमाण, कुछ एक आंशिक, कि ऋषि लोग परमात्मा के पीछे कैसे पड़ते थे, वो काल के एजेंट थे और भगवान को भगवान नहीं सिद्ध होने देते थे, बल्कि उनको ऐसे ही गाने बजाने वाला और अज्ञानी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अब युग कलयुग के एक महर्षि के बारे में आपको दिखाते हैं कि वो परमात्मा से परिचित नहीं था। जैसे महर्षि दयानंद जी इस कलयुग में यूं महर्षि पाक रहा था और इसकी तुति बोल रही थी। प्रत्येक आदमी सेटिस्फाइड था कि भी बड़ा महर्षि है, बड़ा विद्वान पुरुष, बड़ा समाज सुधारक, ओहो हो। और ई बेरा पटाइस जैसा समाज बिगाड़क नहीं, और इस जैसा अज्ञानी नहीं, इसको वेद का कह भी नहीं पता था और भगवान से परिचित ही नहीं था। जिस कारण से उस दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद ने, अब महर्षि तो इसको कहना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम पक गया ना, तो महर्षि नहीं है ये, सत्कर्मानी हो। अब महर्षि नहीं कहेंगे तो कोई समझे नहीं, सोचे किसी और दयानंद के बारे में कह रहा होगा। यो एक व्यक्ति ने अपने छोरे का नाम डीसी रख रखा था, डीसी धर रहा हूँ। और वहाँ खड़े थे, न बोले रे बुलाइए मेरे डीसी ने बुलाइए एक बार। उनका कवा सुनी हो रही थी, मेरे लड़के ने बुला डीसी ने। अब वो एक आदमी राह चलता था, उन्होंने सोचा भाई देखा डीसी इसका छोरा है, के करेगा गेला जिनके साथ झगड़ा हो रहा है। वो आया लठ लेकर, था मोलड सा ओलंड सा, और लग गया झगड़ा कर। ईब का बोल मेरे बाप ने कह तू के बोला था। तो उन्होंने सोचा रहा यूं सा डीसी, उसका नाम दे रहे थे डीसी। डीसी कहते डायरेक्ट करंट, यू नॉट डाटा अपनी सीध मचाला है। तो उसने अपने ब्लड क्या नाम डीसी रखा। सारे डीसी कहा करते उसने, वो डीसी नहीं था पर पाक रहा था, उसको जानने के लिए डीसी ही कहा करते थे सभी। तो ऐसे ही दानंद जी को आपके हृदय में इसकी जो कारनामे दिखाने के लिए तो महर्षि इसको कहना ही पड़ेगा। तो इन्होंने परमात्मा को नहीं पाया, परमात्मा इन्हें मिला नहीं, और न ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था इनको, नहीं तो परमेश्वर के बारे में ये शब्द नहीं बोलते। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक मैंने
वेद ज्ञान के अनुसार लिखी है। जो वेदों का ज्ञान है उसको सिंपल करके इसमें लिपिबद्ध किया है। इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के समोल्लास नंबर 11 में, और जो प्रकाशन आपको दिखा रहा हूं इसके 306 पृष्ठ पे क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में। इस नाम के महर्षि ने, जो भगवान से अपरिचित था, वेदों से अपरिचित था, और जनसाधारण ने महर्षि दानंद के विचारों को फाइनल मान रखा था कि जो महर्षि दानंद ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा वो फाइनल है, सही है, वो वेदों अनुसार है। अब देखिएगा एक झलक महर्षि दानंद के विषय में आपको दिखाते हैं। पहले तो सत्यार्थ प्रकाश दिखाता हूँ, देखिएगा। यह है सत्यार्थ प्रकाश। ये देखो स्वामी जी की अब इस अतिथि में देख ले इनकी जो ये बैठे समाधि लगाए नजर आते हैं, ऐसा लगते हैं जैसे व्यक्ति परमात्मा से कनेक्टेड है। अरे न कह का नहीं बेरा भगवान के बारे में। अब हम नो कुर्बान हो गए इन पर, नो देख के इनके ऐसी ऐसी एक्टिंग रहो, क्या बात की, तो भगवान तो भाई न्यू मिला जाता होगा। तो कुछ तो हम इस एक्टिंग को गणा पसंद करें। ये हीरो और हीरोइन ये क्या करें, ये ने चटक मटक एक्टिंग पैक्टिंग करके हमने मूर्ख बना ले, हम इनके पाछे लग गए। अब देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश ये कहाँ से प्रकाशित है। ये महर्षि दानंद सरस्वती, ये 1881 में इनका जन्म हुआ, और सन 1824 में जन्म हुआ, और सन 1883 में इनकी मृत्यु हुई। 59 वर्ष जीवित रहे, 59, एक कम 60। और देखिएगा ये है वो सत्यार्थ प्रकाश, अत सत्यार्थ प्रकाश है। अब क्या लिखा है इसके बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। वेद आदि विविध सदशास्त्र, वेद आदि सदशास्त्र प्रमाणई, यानी वेद और उसके साथ साथ उनसे मिलते जुलते जो और सदशास्त्र अच्छे शास्त्र हैं उनके आधार से लेकर के उनका ज्ञान इसमें लिखा है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य, ये इनकी उपमा ला रखी आगे पास है। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, इनके द्वारा ये लिखा है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और कहाँ से ये छपा है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखिएगा इसके 11वें समोल्लास में, ये देखिएगा एकादश है समोल्लास और 306 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में, कैसी ओछी सोच थी इस ऋषि की। अब किसी ने पूछा कि प्रश्न किया स्वामी दानंद महर्षि दानंद जी से, प्रश्न कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं? प्रश्नकर्ता कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छे क्यों नहीं? वो तो पत्थर की मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे, बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण नहीं जान सकता उनको उसको कबीर जानता था। सच्चा रास्ता जो सो कबीर ने दिखलाया है, इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी कहते हैं पत्थर तो छोड़, पाषाण तो छोड़, वो तो पलंग, गद्दी, तकिए, ज्योति, यानी ज्योत भी लावे है वह, और ज्योत यानी दीप आदि की पूजना क्या पाषाण मूर्ति से घटिया नहीं? न्यून माने घटिया, पाषाण माने पत्थर। अब देखो स्वामी जी की बुद्धि, कहते वो ज्योत लावा है घी की ज्योति, और ये घटिया उपासना नहीं। और आप हवन की महिमा गाते हैं, हवन करो। अब पुण्य आत्माओं, हवन इन 5 यज्ञों में से एक यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो हम ये 5 यज्ञ करते हैं, जिनमें से एक हवन यज्ञ भी है।
हवन यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें घी प्रज्वलित किया जाता है, देसी। अब उस देसी घी ने ये कैसे करते थे, एक किसी ने बता रखा है कि ऐसा कुंडा बनाओ, इस तीसरे समोल्लास में उसका चित्र भी बना रखा है कि ऐसा कुंडा बनाओ एक, और उसको इतनी आहुति डालो, ऐसे हवन करो। या ये सुप्रसिद्ध है इनके विषय में कि हवन ये खूब करते हैं। और हवन हम भी करते हैं। हम हवन करते हैं जैसे एक जोत जला दी घी की, रुई की ज्योति बनाकर, और उसमें देसी घी डाल दिया और आपने जला दी, तो रुई में एक 200 ग्राम रुई में आप 1 क्विंटल घी, 1 क्विंटल से भी बल्कि 10 क्विंटल घी को प्रज्वलित कर सकते हो उस 200 ग्राम रुई में। क्योंकि आप घी डालते रहिए, रुई नहीं समाप्त होती, जलती नहीं, घी जलता रहेगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम मात्र की होगी, घी जल जाएगा सारा। और ये करते हैं लकड़ियाँ के ऊपर ढेर सारी लकड़ी घेर कर, फिर स्वाहा स्वाहा, फिर लकड़ घेरेंगे मोटे मोटे, फिर स्वाहा। वो घी जलाने से मतलब है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ियों में 10 क्विंटल घी को सवा करने के लिए माने 1 क्विंटल लकड़ी फूकनी पड़ जाए, नहीं तो 40 किलो तक कम से कम जलेंगी उसमें। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड घनी बनेगी, वो भी हवन है। और हम एक रोहिता हवन करते हैं, बात तो वही है, ज्योति कह दे उसने हवन कहो। तो ये स्वामी जी ने इसको भी रिजेक्ट किया है और खुद करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि ये अपने से अतिरिक्त किसी को सुपीरियर देखना नहीं चाहते थे, ना सुनना चाहते थे। अब देखो, क्योंकि पत्थर तो छोड़िए, गद्दी तकिए खड़ाऊं जोत ज्योति मैंने दीप आदि की पूजन क्या पाषाण मूर्ति से, यानी पत्थर की मूर्ति की पूजा से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब बनुगा था जो वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? ये व्यंग कस रहे हैं स्वामी जी। यह जो बात सुनी जाती है यही सत्य होगी। यानी एक तो सिद्ध, इससे यह सिद्ध हो गया कि जब स्वामी जी कन्फर्म नहीं है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, महापुरुष ने कभी नहीं लिखनी चाहिए। इन्होंने कहा सुनी जाती है, वही बात सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बालक नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात्रि का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन किया। जब बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। देख, एक तो पूरी जाति को नीच लिखा इसने, क्या ये महापुरुष की वाणी हो सकती है? लगा। और तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेषकर पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो उस लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। अरे वाह माहे ऋषि जी, अरे वाह मैं ऋषि जी, तेरा भलाओ। अब भगवान को तो ये शब्द बोले उसने, तो इसे सिद्ध है कि ना तो वेदों को जानते थे मैं ऋषि जी, और परमात्मा को पहचाने के ऊपर जी ने वेद ज्ञान नहीं हो। वेदों में तो पूरी परिभाषा लिखी है भगवान की। अब देखो, एक तो जितने कबीरपंथी हैं उन्होंने कहा ये मूर्ख उसकी जाल में फंस गए, हम तो सारे मूर्ख बना दिए इसने। और दुल्हा जाति को नीच बना दिया कि दुल्हा आदि नीच लोगों को समझाया करता और कोई ब्राह्मण उनकी बात सुना नहीं करता, कोई बात नहीं। अब इस पंडित जी थे स्वामी दानंद जी, अब इनका ज्ञान और इनका हवाल थोड़ा सा सुनाते हैं। पहले तो आपको 5-4 मिनट वेदों का ज्ञान दिखाते हैं जो स्वयं प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा अपने सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है और वो यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अच्छी आत्मा पुण्य आत्मा होती है उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और फिर वो परमात्मा यहाँ आकर रहता है तो एक बहुत बड़े समूह का, यानी जैसे राजा नायक होता है ऐसे बहुत बड़े समूह का वो गुरु रूप में
उनका संचालक भी होता है। इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है इसके, इन लिखा है कि आर्य भाष्य, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इन्होंने लिखा कि महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया हुआ है। ये तो आगे बताओगे किसने किया, फिर बताएंगे। अब मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से छपा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। अब क्या लिखा है इसमें कि हे यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उनके संकटों को काटता हुआ, मर्दन करता है, संकटों को काटता है। जो भक्ति करते हैं, सत्य भक्ति करते हैं, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने वास्तविक रूप को हल्का करके, वह कांतिमान परमात्मा, इन्होंने इसका अर्थ, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। वह परमात्मा सर्वज्ञ, हम इसको कबीर कहें, कबीर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, यानी बिजली जैसी गति से वहां से चलता है, इतनी शीघ्रता से, और अपने वर्णीय पुरुषों यानी एक श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। ओए होए। अब 27 देखो, प्रेम की सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, प्रकाश रूप है, जो बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। इससे दो बातें सिद्ध होगी कि वो परमात्मा ऊपर ध्रुवलोक यानी प्रकाश में लोक, ध्रुवलोक माने प्रकाश में लोक में विराजमान है, और वहां से चलकर अपने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के मिलता है। अब देखो, सूक्त नंबर 82 में आपको दिखाते हैं, मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 1। जो सर्व उत्पादक प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, यानी राजा की तरह वो एक बहुत बड़े संत के रूप में देख यानी राजा की तरह दर्शनीय है, यानी साकार है वो परमात्मा। पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त है, वो उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। ओए होए होए। जो वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं, उसको प्राप्त, दृढ़ भक्त है यानी खास भक्त है, उसको प्राप्त होता है, पवित्र करता हुआ उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। ये इसने आज आगे देखो। अब 3 में क्या लिखा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा के से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहां चलकर करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े से बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं, और पृथ्वी आदि लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में
सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। अभी न अनुवाद करना नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ ठीक लिखा। अनुवाद करता इसका कोई और है, दानंद जी नहीं है। अब इसे सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा कहीं एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके चल कर आता है और यहाँ आकर अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को अपना ज्ञान प्रचार करता है और क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको एक बहुत ही अद्भुत खोज दिखाएंगे आपको दानंद जी के जीवन के बारे में। एक और देखिएगा जो हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। सूक्त नंबर 20 में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंथन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि वह परमात्मा कवि, कवि अर्थात कबीर, इन्होंने लिख दिया कवि का अर्थ मेधावी है, वो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है और सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में त्रिकृष्ट करता है। यानी वो यहाँ आता है तो ज्ञान देता है। अब ये तो है वेद बताते हैं परमात्मा के विषय में, और अब समय का अभाव है, आपको वैसे वर्बली बताता है ये दास कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से और अपने आप गरज गरज के बोलता है, अपनी महिमा आप ही वर्णन करता है, जिस कारण से कविताओं के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण उसको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो भगवान ही होता है। अब इस महर्षि दानंद ने के समाज सुधारक के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे ये, और ये कति समाज सुधारक के आसपास को ना नरे नाश था, यो सारे बिगाड़ करता था, तमाकू ओका पिया करता है, तमाकू सूंघा करता है, नंगा कति निवस्त्र रहता था। अब ये दास नहीं कह रहा, इन्हीं की कहानी इन्हीं आर्य समाजियों द्वारा लिखी हुई पढ़ कर सुनाऊंगा। अभी नन्नो मुश्किल माचगी का हमने कदे देखे नहीं, पढ़िया भी करते, ये तो सारा एक कबाड़िया था। अब देखो आपको दिखाते हैं एक पुस्तक, ये देखिएगा, महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके विषय में ध्यान से देखना कि अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद, यानी पंडित लेखराम जी ने उर्दू में लिखा था और उसका अनुवाद किया है, अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल, और इसके संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र जी विद्यालंकार, और प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास नई दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में ये इसको छपा है, तो इसमें देख लो सन 1971 में छपा है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या क्या दिखाते हैं आपको। ये भांग पीता था, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 38 पर, ये है पृष्ठ नंबर 38, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दानंद सरस्वती। अपने दुर्व्यसन की स्वीकारोक्ति तथा उसका परित्याग। 1 अक्टूबर सन 1856 बुधवार, तदनुसार औसत सुदी 2 संवत 1913 को दुर्गा कोहू के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में स्थित है पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भांग सेवन करने का, यानी भांग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया और प्राय उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। अब पुण्यात्माओं, अब ये क्या कहते हैं कि फिर बाद में छोड़ दिए थी भांग पीनी। अरे भले पुरुषों, जब बाद में भांग पीनी छोड़ दी होती, सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 8 में
उसके लास्ट में लिखा है 197वें पृष्ठ पे कि सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों पे पृथ्वी की तरह आदमी रहते हैं और ये बाग बगीचे न्यो के न्यो है। इन वेदों को वहाँ भी पढ़ा जाता है। क्या बगैर भांग पिए ये शब्द इंसान लिख सकता है? यानी सत्यार प्रकाश की रचना तक तो वो जरूर पिया करता भांग, फिर बाद में वैसे छोड़ दियो। हम नहीं, इस बात को भी नहीं कहते, थारी बात मान लेते हैं। आगे देखो, का पिया करता और कति नंगा रहा करता। हे भगवान, इसी के 85 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये वही है जीवन चरित्र महर्षि दानव सरस्वती। चक्रांतों का कुचक्कर निष्क्रिय कर दिया। 85 पृष्ठ पे यहाँ देखो, ये कोई व्यक्ति बताता है, ये कोई व्यक्ति ने बताया है। इस विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखनी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहल मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास 1924 में हुए, संवत 1924 में हुए। वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नगन बैठे हुए थे। लंगोटी सूख रही थी। अरे वाह मैं ऋषि जी, लंगोटी तो एक जगह सूख रही थी और कति नंगे बैठे थे। आगे और दिखाते हैं, ये वही है महर्षि दानव सरस्वती जीवन चरित्र, और यो है कायमगंज में शास्त्र चर्चा 121 पृष्ठ पे। जब रोटी का समय हुआ तो लोगों ने कहा, महाराज स्नान कर डालिए क्योंकि भोजन का समय हो गया है। कहने लगे कि हमारे पास एक लंगोटी है, अतिरिक्त और कुछ नहीं, और यहाँ स्त्रियाँ आती जाती हैं। जब तक यह लंगोटी नहीं सूखती हम दूसरी कोई चीज़ धारण नहीं करते, इसलिए यहाँ हम स्नान के पश्चात नग्न नहीं ठहर सकते। अरे वाह महर्षि, अब नु कह है कि एक लंगोटी है, वह मेरी सूखी नहीं है, और इस एक लंगोटी है, जब नहा के इसने सुखा दूंगा मैं रहूँगा उगाड़ा। यहाँ औरतें आती जाती, इसलिए मैं उगाड़ा रह नहीं सकता, रोटी बाद में खाऊंगा। आगे देखो, फिर इसने 128 पृष्ठ पर फिर लिखा, एक नहीं पता नहीं कितनी जगह प्रमाण लिख रहे। अरे आप पे लिखन वाले हैं, ये आर्य समाजी लिख रहे हैं, आपने कुछ नहीं लिखा इसमें। कदे नो सोचो भाई, हमने आप अपने मुंह तक मतलब पढ़ के सुनाऊ हो कि ईसा समाज सुधारक था, ईसाई हो मानस था। अब आर्य समाजी को रह जाएगा नंगा अपने घर में एक लंगोटी में। अनुसरणता हम अपने गुरु का ही कराएंगे, जैसे उसकी रहनी करनी होगी तभी पार होंगे। नहीं रह सकते, समाज में अप्लीकेबल नहीं हो सकती ये बातें। ये कोरे पाखंड और दुनिया को मूर्ख बनाने वाली बातें थी। ये देखिएगा 129 पृष्ठ पे, ये वही है जीवन चरित्र महर्षि दानव का। क्या लिखा है, एक कौपीन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे, और एक उल्लास की पुड़िया थी क्योंकि वो हुलास सूंघा करते थे। जय हो समाज सुधारक की। उनके पास एक तर कौपीन थी, ये 4 अंगल का कपड़ा हो है जो पर्दे में बन जा करें, और एक 4 अंगल का और ले लो तो के बिजली पड़े थी, बताओ उसमें। ये ड्रामे थे इसके। का महर्षि था। और आगे एक जगह दिखाओगे नो का कोट काट बड़ा ओवर कोट पहन का नो कति बंगाली बाबू बन का आया, यानी नरा ड्रामेबाज था। जब जहाँ भी जिसा मिल गया अपना उसी तरह लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए जो भी इसने हथकंडे अपनाने से लगे वही अपना लिए। अब आगे दिखाते हैं कि ये हुक्का पिया करता। अब ये कोर रहेगा 208 पृष्ठ पे, ये 208 पृष्ठ पे। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ देखिएगा, स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तम्बाकू रखा था। तम्बाकू खाया भी करता और सूंघा भी करता, अरीब पिया भी करता। और दिखाया था सर, ये और देख लो,
ये है 302 पृष्ठ पे। और ये वही है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। अब इन्होंने क्या बताया कि इस उस लेखक की जो उर्दू में लिखा है उसकी पृष्ठ नंबर इतने पर 24 जनवरी सन 1877 सन 1877 में क्या करता था, हुक्का पिया करता। ये देखो इसका जो है ना अनुवाद यहाँ किया इन्होंने नीचे। ये भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। इस एक का यहाँ टिप्पणी दी है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। सन 1877 में 1863 में इनकी मृत्यु होगी। 6 साल रह रहे थे मरण तो पहला, जब तक तो ये हुक्का पिया करता, हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, कहा वेद में कहीं निषेध है? अरे जय स्वामी जी। अब महर्षि जी ने कहा वेद में कि ना पीना लिख रखा किधर है? अब जिसने अपना कुबाड़ा करना हो ना, तो ये शिव जी के पुजारी भांग खावे, सुल्फा पीवे, सिगरेट पीवे, नो कह बोला भोलानाथ भी तो पिया करता, भांग धतूरे खाया करता, जानो ये भर के दे कहा करते सुल्फा ही चला उसको शंकर भगवान को। यानी पीने वाले ने बहाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया तो तू हुक्का पढ़न लाग रहा भले आदमी और वेद का प्रचार करे, कितने वेद में लिखा हुक्का पीना? तो इन्होंने कहा कहीं निषेध भी तो नहीं है। अरे वाह मेरे शेर। तो ऐसा था भाइयों, घना बोलनिया था, हाजिर जवाब था। क्यों झूठे आदमी ने घनी बात याद रखनी पड़े। अब देखिएगा फिर देखो इस स्थान पर उर्दू संस्करण में, क्योंकि उर्दू का अनुवाद है ये सारा, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया, यह जो हुक्का पीते हो इसके विषय में बताओ, क्या वेद में हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है? ये साइनो पर इंटरोगेशन है ना, ये बताता है कि क्या वेद में कहीं ये निषेध है कि तो लिखा है हुक्का मत पियो। आगे देखो, इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो? तो स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम हुक्के से क्रुद्ध हो तो ले, यह कहकर उसे तोड़ डाला। अब पुण्यात्माओं मान लिए सन 1977 में तोड़ दिया और 77 तक हुक्का पाड़ा करता। 83 में मर गया, 6 साल बाद से बता कि अकेला टूट गया, उन्हें के साधना। अब जैसे देखो ये नहीं कहते छोड़ दिया होगा, मान लीजिए अब जैसे आप और हम सारे पहले गलतियां करते थे, कोई हुक्का पीवा था, कोई बीड़ी, कोई शराब, कोई चोरी, कोई ठगी, सारे बुराइयां कर रहे थे बिना ज्ञान में। और जिस दिन से नाम लिया यानी साधना शुरू की उसके बाद नहीं छूना चाहिए। और फिर छू लिया तो भगत के साथ, साधक के साथ, ये तो साधना काल में गड़बड़ कराया करता। घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गया और भांग पीने लग गया, चावल खाने छोड़ दिए और भांग पी करने का योग अभ्यास करता था। वो तो आप योग हो गया, पढ़ कर भांग पिए बाद नशा हो गया, कि कर बैठ गया, सारी रात बैठा रहने, सोचा साधना करता होगा, साधु बैठा चलो आगे नहीं। तो ऐसे साधना काल में 1977 तक तो हुक्का पीवे और फिर गले तोड़ दिया, छोड़ दिया होगा ना, नो नहीं कहती ना छोड़ा होगा, फिर काम तो सारा बिगाड़ दिया। साधना काल तो गया इसका सारा। जिसको क्या मिला होगा, ठन ठन गोपाल के मिला था इसने, आखिर में बिरान माटी होगा मेरा, मुंह में छाले, जीभ में छाले, कड़ में इसका सारा शरीर है चकी बंद, इसी में दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं ये हैं वो चीजें, हमने अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन इनकी बोलबाला इतना था इस महापुरुष का कि आम आदमी भी इनसे प्रभावित था। और जब तक हम इनकी वास्तविकता आपके समक्ष नहीं दिखाएंगे तो आपका दिल इन तट्टा नहीं। और ये पान भी खाता था,
देखो एक और दिखाऊं, पान खाया करता। ये 911 पृष्ठ पे, ये वही महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन चरित्र है। 911 पृष्ठ पे, भोजन के पश्चात एक पान खाते और फिर आधा घंटा पौन घंटा लेट जाते। और आगे देखियो, आम के दिना में आम खाते, दड़ी पक्का दूध पीकर डंड पेलते। ये देखो, आमों की ऋतु में 2-3 आम खाकर ऊपर से दूध शेर के लगभग मिश्री डालकर पीते। वाह जी, ये तो न्यो थे, सेहत बनानी थे, अच्छी डंड पेला करते, मोटे ताजे लठमोगर थे। शेर पक्का दूध पी लिया, लगभग शेर लिखा, फालतू पी जाते होंगे। और 2 आम चूस कर सेहत बनाया करते। पान खाते थे, तम्बाकू सूंघते थे, पान तम्बाकू खाते थे, हुक्का पीते थे। और क्या रह गया? समाज सुधार में कराई कोई कसर इनका। और तेरा गजब भाई, ये भगवान, ये थे वह महर्षि दयानंद। अब वह बात है, अरे रमलूत ने कित तरवलू। एक व्यक्ति अपने टोटे में कोई काम तो और चाल्या को ना, अकाल गिर गया। उसने सोचा तू दूसरे स्थान पर जहाँ अकाल नहीं है वहां जाकर चक्की रहा करते। चक्की के पार्ट होते थे हाथ की चक्की के, पत्थर के, वो घिस जाते थे उसमें। फिर ऐसे एक टक 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 लोहे की चीज मार के छीनी सी उसमें निशान बनाया करते, उसमें चक्की राणा कहा करते। एक ऐसे ही व्यक्ति ने काम तो कदे करा नहीं था, उसने सोचा तू चक्की राण लाग जा और तो तरफ के मौको नहीं। उसने जाकर एक गाँव में आवाज लगाई, तो एक बुढ़िया बोली, आजा भाई मेरी चक्की ठीक कर दे। अका अच्छा, के नाम भाई तेरा? अकरमलू है ताई मेरा नाम। बोला अच्छा भाई तू चक्की रा दे, मैं पानी भर लाऊं, पानी ले आती हूँ कुएं पर। का अच्छा ताई। उसने सोची तो जल्दी जल्दी चक्की कर। पहले बार आवाज लगाते एक बुढ़िया ने, जो ना यहाँ पर कोई चक्की रानिया आया नहीं है, जल्दी जल्दी और पूरे गांव में का सैर सपट्टा करूंगा। उसने कहते चक्की राई तो थी नहीं, पर अच्छे ठोक ठोक कर फटाफट कर दी। वो पाठ टूट गया, वो पत्थर का जो टुकड़ा था 2 भाग हो गया। अब उसने सोचा बुढ़िया तेरा शर होगी, दाने दे को नहीं, तू भाग ले, कहते तेरे कपड़े और छीन ले। उसने जल्दी से अपना सामान ठाकर उठा ऊपर न, ऊपर घी रखा था, एक छिक्के में बांध रखा था, कड़े का लटका रखा, उसमें लग गया सिर। वो मटका था माटी का, उथल पुथल होकर वो फूट गया पड़कर, सारा घी है घी। अब उसने सोचा ये तेरा बक्कल उतरेगा, तू भाज ले। अब उसने फटाफट भागने की चेष्टा की, आगे बुढ़िया पानी लेकर आ गई तुरंत ही। बुढ़िया में टक्कर लगी, उसका मटका फूट गया। ने बोली रे रमलू तना रो लो, मेरा मटका फुड़वा दिया। बोला ताई देखें जाइए, रोए जाइए, कित रोएगी। तो इसने तो देखें जाइए रोए जाइए, उसमें ऋषि ने कहाँ से रोगे, किसा समाज सुधार था। बोलो सतगुरुदेव की जय।